शहर में एक प्रसिद्ध कलाकार ठुमकू अपनी अनोखी पेंटिंग्स के लिए मशहूर था। उसकी कला में एक गहराई थी जिसे देखने वाला खो जाता। एक दिन उसने महीनों की मेहनत से एक ऐसी पेंटिंग बनाई जो उसकी अब तक की सबसे बेहतरीन रचना थी। ठुमकू को यकीन था कि यह पेंटिंग लाखों में बिकेगी। उसने इसे बाजार में ले जाकर एक दुकान पर रखा और 10 लाख की कीमत लगाई। लेकिन लोग आते, देखते और हंसकर चले जाते। एक आदमी ने कहा, भाई, ये तो बस कुछ रंग बिखरे हुए लग रहे हैं, 500 से ज़्यादा तो मैं नहीं दूंगा। ठुमकू को यह सुनकर झटका लगा। उसकी कला, जिस पर उसने इतनी मेहनत की थी, उसे 500 रुपये में भी कोई खरीदने को तैयार नहीं था। घर लौटकर देर रात तक सोचता रहा, क्या उसकी कला सच में इतनी बेकार थी? क्या वह अपनी कीमत ज़रूरत से ज़्यादा समझ रहा था? लेकिन दिल के किसी कोने में एक आवाज़ थी, तेरी कला की कीमत लोगों की समझ से तय नहीं होती। सही जगह पर रख, सही लोगों के सामने रख। अगले दिन उसने अपनी पेंटिंग एक प्रसिद्ध आर्ट गैलरी में प्रदर्शित करने के लिए दे दी। गैलरी की दीवारों पर उसकी पेंटिंग का स्थान ऐसा था कि उस पर स्पॉटलाइट पड़ रही थी। उसकी कला अब किसी सड़क किनारे नहीं, बल्कि वहां रखी थी जहां कला को समझने वाले आते थे। गैलरी के मालिक ने पेंटिंग की कीमत 20 लाख लगाई। कुछ ही घंटों में एक कला प्रेमी आया जिसने बिना झिझक पेंटिंग खरीद ली। ठुमकू का एक शिष्य यह सब देख रहा था। उसने हैरानी से पूछा, गुरुजी, यही पेंटिंग जब बाजार में थी तो 500 रुपये में भी नहीं बिकी, और यहाँ 20 लाख में कैसे? ठुमकू मुस्कुराए और बोले, बेटा, कीमत किसी चीज़ में नहीं, उसे समझने वालों की नज़र में होती है। अगर तुम खुद को गलत जगह आंकोगे तो निराशा ही हाथ लगेगी, लेकिन अगर खुद को वहाँ रखोगे जहाँ तुम्हारी कद्र हो तो तुम्हारी असली कीमत पहचानी जाएगी। शिष्य ने सिर झुका लिया। उसने सीख लिया था, कभी भी अपनी काबिलियत को गलत जगह आंकने मत बैठो। सही जगह, सही समय पर तुम्हारी असली कीमत ज़रूर पहचानी जाएगी। डॉक्टर पांडा महीने में एक बार खंभू तिवारी की आटा चक्की पर जाते। वहां पहुंचते ही कानों में भजन कीर्तन की आवाज़ गूंजने लगती, राम नाम सुखदाई, हरि की महिमा अपरंपार। चक्की के कोनों में भगवान की मूर्तियां सजी होती, अगरबत्तियों की खुशबू से माहौल आध्यात्मिक लगता। खंभू तिवारी बड़े श्रद्धालु और धार्मिक दिखते, होठों पर हमेशा कोई भक्ति गीत। पांडा को लगता कि यह आदमी सच में बड़ा धार्मिक है। एक दिन जब डॉक्टर पांडा गेहूं पिसवाने गए तो उन्हें खंभू जी के आंगन में एक बड़ा सा लोहे का पिंजरा दिखा। पास जाकर देखा तो अंदर दर्जनों रंग बिरंगे पक्षी फड़फड़ा रहे थे। कोई पिंजरे की जाली से टकरा रहा था, कोई कोने में दुबका बैठा था। उनकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। डॉक्टर पांडा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने खंभू से पूछा, खंभू जी, आप इतने धार्मिक हैं, फिर इन मासूम जीवों को कैद क्यों किया? तिवारी मुस्कुराए, अरे डॉक्टर साहब, ये पक्षी यहाँ बैठकर भजन सुनते हैं, पुण्य कमाते हैं, इनकी आत्मा भी पवित्र होती है। डॉ पांडा कुछ पल चुप रहे और सोचा, कोई भी असली धार्मिक व्यक्ति किसी को कैद नहीं रख सकता। फिर गहरी आवाज में बोले, पर जो खुद बंधन में है वो भक्ति से मुक्ति कैसे पाएगा? खंभू के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। वे कुछ बोलना चाहते थे लेकिन शब्द नहीं मिले। डॉ पांडा चुपचाप लौट आए, लेकिन उनके शब्द खंभू तिवारी के मन में गूंजते रहे। जो खुद बंधन में है वो मुक्ति कैसे पाएगा? खंभू ने पहली बार उन पक्षियों को ध्यान से देखा। कुछ घायल थे, कुछ उदास। शायद वे सोच रहे थे कि आकाश में उड़ना कैसा लगता होगा। अगले हफ्ते जब पांडा दोबारा आए तो उन्होंने देखा पिंजरा खाली था। तिवारी खड़े आसमान की ओर देख रहे थे और ऊपर नीले गगन में वे ही पक्षी खुले पंखों से उड़ रहे थे। वे चहचहा रहे थे जैसे भजन गा रहे हों, लेकिन अब आज़ादी के साथ। डॉ पांडा मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से कहा, अब वे सच में पुण्य कमा रहे हैं तिवारी जी। खंभू तिवारी की आंखों में नमी थी लेकिन मन हल्का। शायद उन्होंने पहली बार असली भक्ति को महसूस किया था।